प्रॉफिट लॉस को कंटिन्यू करते हुए आज जो क्वेश्चन सामने दिख रहा है वो है कि एक डिजिटल डायरी है जिसको 935 में बेचा जा रहा है और प्रॉफिट 10%। बोलता है व्हाट वुड हैव बीन द एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस जब इसको 810 रुपये में बेचे तब। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं? तो इसको करने का तरीका है, तो करने का तरीका है कि सेलिंग प्राइस 935 का है और इसमें लाभ है 10% का। तो अगर इसको बेचा जाए 810 में तो क्या प्रॉफिट या लॉस रुपए के टर्म में होगा? तो कॉस्ट तो निकालना होगा। कॉस्ट 935 से कम होगा तो 935 को लेस देन 1 से 100/100 प्लस 10 मल्टीप्लाई करें, 0 0 और 11 8 जा 88 55 850 रुपये का कॉस्ट प्राइस है और 810 में बेच रहा है तो लॉस होगा। और लॉस कितना है? तो 40 रुपये। तो आंसर क्या होगा? 40। तो सीधा इसका आंसर 40 रुपये का लॉस हो, राइट? यही इसका आंसर है। इसी तरह आप देखिए, सबसे पहले कॉस्ट निकाला फिर कंपेयर कर लिया 810 रुपये से, तो लॉस हो गया 40 रुपये। अगला क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन देखें, बनाए इसको। एक आदमी दो टीवी बेचता है। पहला टीवी बेचता 3450 रुपये में, उसको 15% का प्रॉफिट होता है। दूसरा लॉस में बेचता है 10% का। ठीक है, तो अगर उससे न फायदा हुआ न लॉस हुआ टोटल ट्रांजैक्शन में, तो बताएं कि दूसरे टीवी का सेलिंग प्राइस क्या है? ये क्वेश्चन है, तो इसको बनाने की कोशिश करें। ठीक, हिंट है कि पहले टीवी का कॉस्ट प्राइस निकाल लें तो प्रॉफिट पता चल जाएगा। जो प्रॉफिट पहले टीवी पे हुआ वो दूसरे टीवी पे लॉस हो जाएगा, उसे दूसरे टीवी का कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा और फिर दूसरे टीवी का सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा। तो पहले पहले टीवी का प्रॉफिट निकालना हो। नहीं, परसेंट भी दिया हो, रुपए में। पहले टीवी का प्रॉफिट रुपए में निकालें, वही प्रॉफिट दूसरे टीवी पे लॉस हो जाएगा क्योंकि ओवरऑल नो गेन नो लॉस है। उससे दूसरे टीवी का क्रय मूल्य आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, तो दूसरे टीवी का फिर लॉस माइनस कर लें कॉस्ट प्राइस में, सेलिंग प्राइस। जो भी लाइव देख रहे हैं बताएं क्या आंसर है। दूसरे टीवी का सेलिंग प्राइस बताना है। देखो, पहले टीवी को कितने बेचा है? 3450 में, और इस पे प्रॉफिट कितना हुआ है? 15% का। तो पहले टीवी का क्रय मूल्य 3450 से कम होगा, तो इंटू 100/100 प्लस 15, 3000 रुपये का कॉस्ट प्राइस है पहले टीवी का। पहले टीवी पर प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट तो 450 रुपये। दूसरे टीवी पे यही लॉस हो क्योंकि ओवरऑल ना प्रॉफिट है ना लॉस है। तो दूसरे टीवी पे लॉस कितना है? 10%। वो 10% क्रय मूल्य का ये है दूसरे टीवी का। तो 10% ऑफ
कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड टीवी 450 रुपये, तो सेकेंड का कॉस्ट प्राइस 4500 रुपये आ गए। पूछा है दूसरे टीवी का विक्रय मूल्य, तो क्या करेंगे, क्योंकि लॉस है तो क्रय मूल्य में लॉस 450 माइनस करें और 4050 दूसरे टीवी का क्या आ गया, तो विक्रय मूल्य आ गया, दूसरे टीवी का विक्रय मूल्य। जो प्रॉफिट कमाया वो लॉस हो गया दूसरे टीवी पे, तो दूसरे टीवी का क्रय मूल्य आया, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, इसमें से इसको माइनस कर दो लॉस, तो 4050 ये दूसरे टीवी का सेलिंग प्राइस हो। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, क्या है, इसको करें कि ए कोई आर्टिकल वस्तु बनाता है 120 रुपए में, बी को बेचता है 25% के प्रॉफिट पे, बी सी को बेचता है, जो सी आगे बेचता है 198 में और प्रॉफिट कमाता है 10%। तो बताना है कि बी को कितना परसेंट का प्रॉफिट हो। हिंट है, जो सी का क्रय मूल्य होगा वो बी का विक्रय मूल्य होगा, सेलिंग प्राइस होगा, और जो ए का सेलिंग प्राइस होगा वो बी का प्राइस होगा। बनाए इसको। जो भी लाइव देख रहे हैं आंसर बताएं। देखिए, ए का सेलिंग प्राइस 25% का लाभ है, 120 का 25% 30 होगा, तो 150 रुपये ए का सेलिंग प्राइस, वो बी का कॉस्ट प्राइस है। अब सी का कॉस्ट प्राइस 198 से कम होगा, तो 198 को 100 बटे 100 प्लस 10, 110 से मल्टीप्लाई करें, 0, 11 1 जा 11, 11 8 जा 88, 180 रुपये ये सी का कॉस्ट प्राइस है, तो बी का ये सेलिंग प्राइस है। 30 रुपये का लाभ कमाया, 30 150 का कितना परसेंट होगा, 20%, तो बी कितना परसेंट लाभ कमाया, 20% का लाभ। तो आंसर क्या होगा इसका, बी का आंसर क्या होगा, बी। तो बी इज द राइट आंसर। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को जानने के लिए थोड़ा सा ये समझें कि मान लो कोई शॉपकीपर है, वो कुछ नारंगी खरीद के लाता है, मान लो रेट है
₹6 पर 7 ऑरेंजेज वो खरीदा, और मान लो कि सभी ऑरेंजेस को ₹7 में 6 ऑरेंजेस के हिसाब से बेच दिया, तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ, ये है। तो हमेशा प्रॉफिट या लॉस में हम क्वांटिटी इक्वल रखते हैं, जितना खरीदा उतना बेचा। या तो एक तरीका है, एक नारंगी का कॉस्ट निकालो और एक नारंगी का सेलिंग प्राइस निकालो और फिर प्रॉफिट या लॉस देखो, थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। तो हम क्वांटिटी खुद से डिसाइड करते हैं इस 7 ऑरेंज और 6 ऑरेंज का एलसीएम लेके। तो एलसीएम लेंगे तो 6 और 7 का 42, हम मानते हैं कि 42 ऑरेंजेस का खरीद बिक्री हुआ। तो कॉस्ट प्राइस निकालना बहुत आसान है 42 का। एक ऑरेंज का कॉस्ट 6/7, तो 42 का 36 रुपये, ये कॉस्ट हो गए। और सेलिंग प्राइस, एक ऑरेंज का सेलिंग प्राइस 7/6 है, तो 42 का इंटू 42, 49 रुपीज। तो 36 रुपये का सामान 49 बेचा, 13 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, 13 बटे कॉस्ट 36 गुना 100, ये अप्रोक्सीमेटली 36% आया। तो ये बेसिकली प्रॉफिट परसेंट है। तो हमने क्या किया कि खुद से क्वांटिटी डिसाइड किया, इस दोनों का एलसीएम लिया 42 ऑरेंज का कॉस्ट निकाला, 42 का सेलिंग प्राइस, और देखा प्रॉफिट है और प्रॉफिट परसेंट निकाल दिया। अगर ये सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम होता तो लॉस हो जाता। फिर यहां क्या लोगे, तो 6 का फिर तो कॉस्ट निकालना पड़ेगा ना। छह ऑरेंज का तुम्हें ये पता है, तो 6 ऑरेंज का तुम यहाँ कॉस्ट निकालोगे ना। नहीं, 6 रुपये 7 ऑरेंज का है, ये है। तो इस तरह कुछ ऑरेंज खरीदा 6 रुपये में 7 के हिसाब से, और सभी को बेचा 7 रुपये के 6 के हिसाब से। तो तुम्हें क्वांटिटी डिसाइड करोगे, जल्दी बना लो। अगर ये इससे कम होता तो लॉस हो जाता। कहाँ पर, नहीं, एक ऑरेंज का कॉस्ट क्या है, 6/7, तो 6/7 गुना 42 ऐसे। ठीक है, अब तुम करके ये देखो क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन करें। शॉपकीपर है, 34 रुपये के 8 ताले के हिसाब से खरीदता है, और सभी को बेचता है 57 रुपीज के 12 ताले के हिसाब से। तो लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। यहाँ पे कुछ ताले को 34 रुपये 8 ताले के लिए खरीदा हिसाब से, और उन्हें इतने में इस हिसाब से बेच दिया। तो लाभ प्रतिशत बताना है। जो अभी बताया उसी तरह से बनेगा ये। सब लोग जो लाइव देख रहे हैं वो भी आंसर बताएं। ओके, सी, सी इज द राइट आंसर। जिनका नहीं बना देखें, इस हिसाब से वो बेचा।
तो 12 और 8 का एलसीएम लोग कितना होगा? 24। 12 और 8 का 24, इतना लॉक खरीदा बिका मान लो। तो कॉस्ट प्राइस से निकालना है तो एक लॉक का कॉस्ट प्राइस 34/8 गुना 24, और यह है 102 रुपए का कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस देखो, एक लॉक का सेलिंग प्राइस 57/12 गुना 24, 114 रुपये। तो 102 का सामान 114 में 12 रुपये का प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंट 12 बटे कॉस्ट 102 गुना 100, और ये आया 11.6% आया। और इसीलिए आंसर क्या होगा? सी हो। तो क्या आंसर होगा? सी। ठीक है, तो हमने 8 लॉक और 12 लॉक का एलसीएम क्वांटिटी वही रखे, और फिर कॉस्ट निकाला, सेलिंग प्राइस, और फिर लाभ प्रतिशत। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब एक दुकानदार 2 रेडियो खरीदता है, प्रत्येक को 1,000 रुपए में, और पहले को बेचता है 10% के प्रॉफिट पर, दूसरे को 10% के लॉस पे। तो ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस बताएं। ओके, सब लोग। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा न लॉस हुआ न गेन हुआ। दो रेडियो, दोनों का कॉस्ट प्राइस क्या है? 1,000 रुपए ईच। एक को 10% के लाभ पे बेचता है, दूसरे को 10% के लॉस पे। तो वो सेलिंग प्राइस क्या होगा? 1,100 पहले का, दूसरे का 900। तो टोटल सेलिंग प्राइस 2,000, और टोटल कॉस्ट प्राइस भी 2,000। ठीक है, तो ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, इसलिए नाइदर लॉस नॉर गेन, है ना? नहीं, क्योंकि एक ही चीज घटता बढ़ता नहीं है, दो चीजें। जब एक ही चीज घटे बढ़े तब नेट लगाते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये अब ये काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, आप इसका आंसर बता सकते हैं। नहीं, सेम नहीं। एक दुकानदार 2 टीवी बेचता है, प्रत्येक को 12,000 रुपए में। एक पर 20% का प्रॉफिट होता है, दूसरे में 20% का लॉस होता है। ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताना है। काफी पॉपुलर क्वेश्चन है। देखो, ऐसे क्वेश्चन में रहे तो हमेशा लॉस होगा। देखो, दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है? 12,000, 12,000। एक को 20% प्रॉफिट पे, दूसरे को 20% लॉस पे। गौर करना, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, और ये दोनों भी न्यूमेरिकली सेम है, +20 -1। ऐसा सिचुएशन हो तो हमेशा लॉस होगा। और लॉस क्या होगा? तो 20 का स्क्वायर बाय 100, मतलब 4% का लॉस हो। 4% का लॉस हो। अगर ये 30% प्रॉफिट 30% लॉस होता, 30 स्क्वायर बाय 100 9% का लॉस होता। अगर ये 10% प्रॉफिट 10% लॉस होता, 10 स्क्वायर बाय 100 1% का लॉस होता, है ना? प्रोवाइडेड ये दोनों इक्वल हो सेलिंग प्राइस, और ये दोनों न्यूमेरिकली सेम हो। दूसरा तरीका लॉन्ग, आप इसके हेल्प से कॉस्ट प्राइस निकाल लें, इसके हेल्प से कॉस्ट प्राइस निकाल लें, फ्रैक्शन लगा के टोटल कॉस्ट प्राइस आया, टोटल सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस पता चल जाए। और नहीं तो ये शॉर्टकट लगा सकते। तो 4% का लॉस हुआ। लेकिन सेलिंग प्राइस सेम हो और ये दोनों अलग अलग हो तो नहीं लगेगा। जैसे अगला क्वेश्चन देखें, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखें।
अब इसमें है, एक दुकानदार 2 टीवी सेट बेचता है, प्रत्येक को 12,000 रुपए में, एक को बेचा 20% प्रॉफिट पे और दूसरे को 10% के लॉस पे। तो बताओ ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट क्या रहा। तो ये तुम्हें कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर 20% प्रॉफिट 10% लॉस न्यूमेरिकली सेम नहीं, जबकि 12,000 रुपये सेलिंग प्राइस सेम है दोनों का। इसमें पिछला मेथड नहीं लग सकता, क्योंकि सेलिंग प्राइस तो सेम है, बट ये दोनों न्यूमेरिकली सेम नहीं है। तो भी लाइव देख रहे हैं वो भी आंसर बताएं इसका। ओके, चलिए इसका आंसर सी है। देखो एक तरीका था कि आप कॉस्ट निकालो, फ्रैक्शन लगा के कॉस्ट निकालो इसका भी, और फिर प्रॉफिट लॉस देखो, थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। उससे बचने के लिए ये करते हैं, क्योंकि ये पता है कि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। आप सेलिंग प्राइस कुछ भी ले सकते हो अपने कंफर्ट के हिसाब से। मान लो पहले का कॉस्ट 100 है तो सेलिंग प्राइस 120 होगा, दूसरे का कॉस्ट 100 है तो सेलिंग प्राइस 90 होगा, और 120 और 90 तो अलग अलग हो गया, सेम करना है तो एलसीएम ले लो 120 और 90 का, और ये क्या आ जाएगा हमारा, एलसीएम लेंगे तो 360, ठीक है 360। तो दोनों का कॉस्ट सेलिंग प्राइस अगर हम 360 ले लें, इक्वल हो गया, तो पहले का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 360 से कम, 360 गुना 100 बटे 120 लिखेंगे और ये 300 आएगा। और दूसरे का कॉस्ट प्राइस 360 से ज्यादा होगा तो 100 बाय 100 माइनस 20, 80, 400 है। तो 400 और 300 700 कॉस्ट हुआ, और 720 का सेलिंग प्राइस। तो 700 का कॉस्ट और 720 का सेलिंग प्राइस, 20 रुपये का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंट 20 बटे 700 गुना 100, और ये आ जाएगा 2.85% प्रॉफिट। ऐसे यहाँ पे हमने सेलिंग प्राइस खुद से लिया इक्वल, कैसे, अगर इसका कॉस्ट प्राइस 100 तो इसका 120 होगा, इसका कॉस्ट 100 तो इसका 90, लेकिन दोनों अलग अलग हुआ, सेम करने के लिए एलसीएम ले लिया, 360 आया, 360 कॉस्ट निकाला, टोटल कॉस्ट कितना है 700, और टोटल सेलिंग प्राइस 720, 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लिया और आया 2.85% का प्रॉफिट। इस तरह भी कर सकते हैं, तो ये थोड़ा हमारा कैलकुलेशन आसान कर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन से पहले थोड़ा ये जान, देखो तुम्हें पता भी होना चाहिए कि मान लो कोई दुकानदार है, एग्जाम्पल समझो, अभी तक हम प्रॉफिट और लॉस रुपए के टर्म में निकाल लेते, क्वांटिटी के टर्म में भी निकाल सकते हैं। कैसे, कोई दुकानदार मान लो कुछ केला खरीद के लाता है 8 रुपए का 12 केला के हिसाब से, और वो 8 रुपए का 9 केला बेचता है, इस हिसाब से बेचता है ना। तो एक्चुअली हुआ क्या, एक तरीका ये बताया था 12 और 9 का एलसीएम लेके बना लो। दूसरा तरीका है
यहाँ भी 8 रुपए है, यहाँ भी 8 रुपए, सेम है। तो जो हुआ ये कि 8 रुपए का 12 लाया और वो 8 रुपए रिकवर करता है 9 बेच के ही, तो 3 जो केला बच गया प्रॉफिट है उसका। एवरी टाइम 3 केला बच रहा है उसको 12 में से, वो प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट परसेंट होगा 3, जो कि सामान बचा, कितना बेच के पैसा रिकवर किया, 9 बेच के इंटू 100, और क्या आंसर आएगा, प्रॉफिट परसेंटेज 33.33%। फिर से बोलता हूं, 8 रुपए के 12 के हिसाब से खरीदा और 8 रुपए के 9 के हिसाब से बेचा। हर एक 12 केले, क्योंकि 8 रुपए तो रिकवर कर लिया, तो हर एक 12 केले में 9 बेच के रिकवर कर लिया, और 3 केला प्रॉफिट है ना, तो प्रॉफिट परसेंट 3 केला डिवाइडेड बाय 9 केला बेच के कॉस्ट रिकवर किया इंटू 100। जस्ट इसका उल्टा लॉस भी हो सकता है। मान लो 8 रुपए का 12 खरीद के लाया और बारिश हो गया 2 दिन, बेच नहीं पाया, तो केला थोड़ा खराब हो गया, अब उसे सेल लगाना पड़ा और 8 रुपए का 14 बेच रहा है। तो वो 8 रुपए में 12 लाया और 8 रुपए 14 बेच रहा है, तो अपने पॉकेट से उसे 2 केला ऐड करना पड़ रहा है, वो तो लॉस हो रहा है उसको। तो जो ऐड किया वो 2 केला एवरी टाइम, वो लॉस है। तो लॉस परसेंट इक्वल टू 2 केला जो ऐड कर रहा है, 14 बेच के रिकवर कर रहा है पैसा इंटू 100, और ये आएगा 14.2% का लॉस। ये तरीका, जितना वो ऐड कर रहा है वो लॉस हो रहा है, मतलब हर एक पर एवरी टाइम 2-2 केला ऐड कर रहा है पैसा रिकवर करने के, वो लॉस हो गया। नीचे 14 बेच के पैसा रिकवर किया, लॉस परसेंट 14.28%। ठीक है, अब तुम ये क्वेश्चन बना के दो। जो भी लाइव देख रहे हैं आंसर बताएं। ये सब काफी पॉपुलर टाइप का क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी आता है ये। क्या आंसर बताए, फिर से बोलो। अच्छा, बी इज द राइट आंसर, ये सही है। यहाँ क्या है कि 50 मैंगो का कॉस्ट रिकवर कर लेता है 40 बेच के, कॉस्ट रिकवर कर लिया, तो हर एक 50 में उसको 10 बच जाता है, वो प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट परसेंट 10/40 बेच के पैसा रिकवर हो गया इंटू 100, ये कट गया 25% प्रॉफिट। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, राइट। ये कॉन्सेप्ट हम बेईमानी वाले क्वेश्चन में भी यूज करते हैं, जहां पे वेट में चीटिंग करता है। सामने क्वेश्चन है, एक शॉपकीपर क्लेम करता है कि वो अपना सामान क्रय मूल्य पे बेचता है, लेकिन वेट में 10% का चीटिंग करता है, तो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट क्या है, बताओ। बताएं क्या आंसर है, क्या आंसर है, फिर से। ए, ए मतलब दिस करेक्ट आंसर है।
11.11%। ठीक है, अब जिनका नहीं बना, मान लो जो भी कॉस्ट लगता हो 1 kg खरीदते में, वही कॉस्ट रिकवर होता है। वो 900 ग्राम बेचे, कहता तो 1 kg है, पर चीटिंग करता है, 900 ग्राम ही देता है। तो बेसिकली 1 kg का कॉस्ट 900 ग्राम बेच के रिकवर हो गया, तो 100 ग्राम प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट परसेंट 100 बाई 900 बेच के पैसा रिकवर हुआ इंटू 100, कट गया, और 11.11%, ये प्रॉफिट। ठीक है, ये भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसा ही एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक दुकानदार क्लेम करता है कि वो अपना सामान कॉस्ट प्राइस से बेचता है, लेकिन वो वेट में चीट करता है खरीदने और बेचने दोनों समय में 10% से। तो बताओ वास्तविकता में वो कितना लाभ प्रतिशत कमाए। तो इसका आंसर है 22.22%। जो भी कॉस्ट प्राइस लगता है खरीदने में, उसको वो 1 kg नहीं खरीदता है, 1100 ग्राम खरीद कर लाता है। 1 kg की जो 10% खरीदे तो चीट कर दिया। छोटा तो यूज नहीं करेगा, ज्यादा यूज करेगा ना। और कॉस्ट प्राइस 900 ग्राम बेच के रिकवर कर लिया 1 kg की जगह। तो बेसिकली पैसा रिकवर कर लिया 900 ग्राम बेच के, 200 ग्राम उसका प्रॉफिट है। बेचा 900 गुना 100, कट गया, और ये आएगा 22.22%। ये प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो क्या आंसर हो गया? 22.22%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये है, अब इसमें क्वेश्चन दिया है कि एक दुकानदार अपना सामान 10% के प्रॉफिट में बेचता है, लेकिन वो वेट में भी चीटिंग करता है 20% से। तो बताओ एक्चुअल में प्रॉफिट परसेंट क्या है। अब इस क्वेश्चन में पिछला मेथड नहीं लगेगा, क्योंकि वो लाभ कमाता है 10%। तुम मानो कि 1 kg का क्रय मूल्य 100 रुपया है, तो बेचता है 110 रुपये में, बट बेचता है 110 रुपये में कितना? 800 ग्राम। अब बताओ प्रॉफिट परसेंट क्या है। ये हिंट है।
चलिए इसका इसका आंसर है 37.5%। तो मान लो 1 kg वो 100 रुपए में खरीद के लाता है और बेचता कितने में है? 110 रुपए में। लेकिन 110 रुपए में 800 ग्राम ही बेचता है 1 kg की जगह। तो जब प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करोगे तुम 800 ग्राम का कॉस्ट लोगे, क्वांटिटी सेम होना चाहिए। 100 रुपए का 1 kg है तो कॉस्ट 800 ग्राम का 80 रुपए होगा। 80 रुपए का सामान 110 में बेचा तो प्रॉफिट परसेंट 30 रुपए प्रॉफिट कमाया बटे 80 गुना 100। और ये सॉल्व करना, यह आएगा 37.5%, है ना। तो जब हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो 800 ग्राम का ही कॉस्ट लेंगे। 1 kg का 100 रुपये है तो 800 ग्राम का 80 रुपये। 80 रुपये का सामान 110 में बेचा तो प्रॉफिट 30 रुपये कमाया तो प्रॉफिट परसेंट 30 बटे 80 गुना 100 37.5%, राइट। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो डिस्काउंट पे थोड़ा बताऊं। डिस्काउंट सबको पता होगा कि डिस्काउंट हम हमेशा इसमें मिलता है, मार्क प्राइस पे मिलता है, एमआरपी पे मिलता है, या हिंदी में अंकित मूल्य पे मिलता है, या कोटेड प्राइस या प्रिंट प्राइस मिलता है। सब एमआरपी का नाम है। कोटेड प्राइस, अंकित मूल्य, प्रिंट प्राइस, लेबल प्राइस, सब एमआरपी का नाम है। डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे मिलता है। अब जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं मैं कि किसी दुकान में गए, मान लो वो शर्ट बेचता है और लिखा है कि जितने भी शर्ट दुकान में सब 1000 रुपए का है। अब दिया वो कि भाई 2+ या ऐसे रहे, लिखा हुआ है कि 3+1 फ्री, मतलब पे फॉर 3 गेट 1 फ्री। तो क्या डिस्काउंट रेट होगा? तो चारों का एमआरपी कितना होगा? 4000 रुपये, क्योंकि एक 1000 रुपये का, 4000 का सामान 3000 में मिल गया, 1000 रुपये का डिस्काउंट हुआ। तो 1000 रुपये 4000 का कितना परसेंट? तो 25% का डिस्काउंट रेट, क्योंकि डिस्काउंट परसेंट एमआरपी पे। तो चारों का एमआरपी तो 4000 होगा, ठीक है। तो क्या डिस्काउंट रेट? 25%। इसके अलावा एक और चीज होता है, वो ये जिसको हम लोग सक्सेसिव डिस्काउंट, क्रमागत बट्टा या क्रमागत छूट बोलते हैं। जैसे लिखा रहेगा 20% प्लस 10%, या 20 10 5 लिखा रहेगा। ऐसे पूछेगा कि भाई इस क्रमागत छूट के लिए, सक्सेसिव डिस्काउंट के लिए सिंगल डिस्काउंट क्या है, इक्विवेलेंट, या एकल छूट क्या है? तो वो नेट लगा देते हैं। नेट लगाओगे तो -20 -10 -20 इंटू -10/100। माइनस क्यों लगा रहा हूं? डिस्काउंट है। तो -30 + 2 मतलब -28%। मतलब इन दोनों के बदले सिंगल डिस्काउंट क्या है? 28%, है ना। मान लो दो दुकान है, एक 20 + 10 बेचता है, एक 28 बेचता है, दोनों सेम ही डिस्काउंट दे रहा है। अब ऐसा रहे कि क्वेश्चन कि मान लो कि दो दुकान है, शर्ट ही बेचता है, एक 20 + 10 का डिस्काउंट देता है, एक 10 + 20 का। तो कहां से खरीदोगे? नहीं, कहीं से भी खरीदोगे आंसर, क्योंकि यहाँ 10 पहले लिखो 20 बाद में, यही है। तो 20 + 10 या 10 + 20 कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं से खरीद सकते हो। बट रहे कि एक 20 + 10 दे रहा है, दूसरा 27% दे रहा है, तो 20 + 10 वाले से खरीदो। नेट में तो 28 फायदा हो रहा है उसको, डिस्काउंट। ऐसे ऐसे क्वेश्चन होंगे। अब इस क्वेश्चन को देखो और मुझे आंसर बताओ कि राकेश के पास एक पर्टिकुलर कंपनी का हैंडसेट 8 खरीदने का पैसा है, लेकिन रिटेलर ने उसको डिस्काउंट ऑफर किया एक पर्टिकुलर हैंडसेट पे, और उसी पैसे से 10 मोबाइल खरीद लिया। तो बताओ रिटेलर ने क्या डिस्काउंट रेट ऑफर किया? ये दुकान वाले, शॉपकीपर, ये भी शॉपकीपर। ये मतलब बी बॉम्बे। ओके, जो लाइव देख रहे हैं आंसर बताएं।
इसका आंसर है 20%। क्या हो गया? 8 + 2 फ्री मिल गया ना। तो डिस्काउंट क्या होगा? 2/10 × 100। और ये क्या आएगा डिस्काउंट रेट? 20%। मान लो 1,000 का ही मोबाइल था, तो 10,000 का मोबाइल 8,000 में मिल गया। 2,000 का डिस्काउंट, 2,000/8, 2,000/10,000 × 100। टोटल MRP तो 10,000 होगा ना। 1,000 का मोबाइल है, 8,000 में 10 मिल गया, 2,000 का डिस्काउंट मिला, 2,000/10,000 × 100 या 2/10 × 100। ठीक है, तो 20% का डिस्काउंट। अब इस क्वेश्चन को देखें। एक दुकानदार ऑफर इतने सारे डिस्काउंट ऑप्शन देता है। पहला है सक्सेसिव डिस्काउंट 10 और 20 का, और फिर सर्विस टैक्स 10% का। दूसरा है सक्सेसिव डिस्काउंट 20 एंड 10 का, फिर सर्विस टैक्स 10 का। तीसरा, पहले सर्विस टैक्स पे करो, फिर सक्सेसिव डिस्काउंट 20 और 10 का लो। तो बताओ कि दुकानदार के लिए कौन सा ऑप्शन इसमें से, सॉरी, ग्राहक के लिए, ग्राहक के लिए। ये पारदर्शी नहीं है, क्रमागत। क्रमागत, क्रमागत। इसका आंसर है सभी ऑप्शन इक्वली गुड है कस्टमर के लिए। कैसे? पहले में डिस्काउंट क्या है? -10, -20 +10। दूसरे में क्या है? -20, -10 +10 सर्विस टैक्स। और तीसरे में क्या है? +10, -20, -10। इसमें भी जो नेट आएगा, नेट डिस्काउंट, इसमें भी और इसमें भी सब सेम है। ऑर्डर बदलने से नेट में फर्क नहीं पड़ता। तो ऑल ऑप्शन आर इक्वली गुड। ठीक है, तो क्या आंसर होगा? डी। ये भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट। इस क्रमागत डिस्काउंट के लिए कौन सा सिंगल डिस्काउंट होगा? ये हिंदी आंसर होगा। हाँ, 20, 10, 5। सब लोग बताएं, जो लाइव देख रहे हैं वो भी आंसर बताएं। क्या आंसर होगा इसका? बी करेक्ट आंसर है। 20, 10 और 5 के लिए सिंगल डिस्काउंट। पहले 20, 10 का निकालो। -20, -10 प्लस -20 इंटू -10/100 -30 + 2 -20। ये हो गया। अब 5 भी है, तो -28 -5 -28 इंटू -5/100 -33 + 1.4। ये क्या आएगा? -31.4।
6%। तो इस तीनों क्रमागत बट्टा के लिए सिंगल डिस्काउंट क्या होगा? 31.6%। ये तो सबको पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहले 2 से निकाला नेट और फिर उसको 5 के साथ लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक टेबल का मार्क प्राइस 1200 रुपए है जो कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा है। अगर उसे 10% के डिस्काउंट पे बेचा गया तो प्रॉफिट प्रतिशत बताएं। कल के साथ में 10% का डिस्काउंट दिया गया। देखो, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या करते हैं, वैसे इसका आंसर है 8%। आप एक लाइन खींचो, यहाँ पे लिखो MRP, यहाँ पे लिखो सेलिंग प्राइस, यहाँ लिखो कॉस्ट प्राइस। क्या MRP है? 1200, जो कि CP से कितना ज़्यादा है? 20%। कितने डिस्काउंट में बेचा गया? 10%। तो पहले तो तुम निकालो कि भाई CP कितना। 1200 में 20% कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस 1200 से कम होगा, तो 1200 गुना 100/120, तो 1000। अब 1200 में 10% का उसको डिस्काउंट है 120 रुपए का, माइनस कर दो इसमें 1080 रुपए का। ठीक है, 1080 रुपए का सेलिंग प्राइस, कितना प्रॉफिट हो गया? 80 रुपए। 80/1000 गुना 100, क्या लाभ कमाएगा? 8%। ये तरीका है। ठीक है, तो यहां पर हम एक्चुअल 1200 लेके कर लिए सॉल्व। इसको बिना 1200 लिए भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? मैं यहां पे कर देता हूं CP सेलिंग प्राइस MRP। अगर CP को हम 100 मानते हैं तो 120 का MRP है, 10% का डिस्काउंट 120, 12 रुपए का डिस्काउंट 108 का बिक गया, 100 पर 108 को बेच रहा है, तो 8% का प्रॉफिट हो रहा है। ऐसे भी कर सकते हैं बिना 1200 का यूज किए हुए। ठीक है, ये तरीका है करने का। ऐसा भी क्वेश्चन बहुत मिलेगा। जो भी लाइव देख रहे हो, मैं बता दूं, जो क्वेश्चन मैं सेलेक्ट करके बता रहा हूं इस रिवीजन क्लास में, सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि डायरेक्टली आपको सेम क्वेश्चन मिल जाए, केवल नंबर बदला होगा, केवल नंबर बदला होगा। ठीक है, ये मैं बता सकता हूं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन पूछते हैं, इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम। आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन पिक किया, ये देखें आप। शॉपकीपर 80 रुपए का MRP रखा, बताओ कॉस्ट प्राइस क्या है अगर 10% के डिस्काउंट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाए। इसमें क्रय मूल्य निकालना है। कल नहीं, डिस्काउंट, छूट, पट्टा, वस्त्र नहीं, वस्तु। सब लोग बताएं जो लाइव देख रहे हैं। B इज द
राइट आंसर 60 रुपए। देखो क्या एमआरपी है, 80 रुपए का। कितना का डिस्काउंट है, 10% का सेलिंग प्राइस आएगा, तब भी वो कमाता है 20%। कॉस्ट प्राइस निकालना है, एमआरपी 80, 10% डिस्काउंट, 8 रुपए का डिस्काउंट, 80 में से 8 रुपया माइनस करो, 72 रुपये 80। अब कॉस्ट प्राइस 72 से कम होगा तो 72 गुना 100/120, और कितना आया, 60 रुपए का ग्राम। यही आंसर है। चलिए, तो ये था प्रॉफिट लॉस क्वेश्चन। इसी तरह क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। अब आगे हम पढ़ाएंगे औसत, अभी तुरंत पढ़ा रहे हैं एवरेज और एलिगेशन, औसत और मिश्रण वाले क्वेश्चन। ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक है, फिर वो क्वेश्चन हम डलवाते हैं यहाँ पे, फिर हम कराते हैं। सम 40, तो एक्चुअल डाटा का सम और सब की जगह एवरेज अलॉट कर दे, तब भी सम हमेशा बराबर हो। मतलब एक्चुअल डाटा को एवरेज से रिप्लेस करो तो जो सम आएगा वो एक्चुअल सम के बराबर ही हो। इस चीज का हम काफी यूज करते हैं क्वेश्चन करने में। वैसे फॉर्मूला तो ये है ना। ठीक है, अब देखो, तो तुम्हारे पास क्वेश्चन है, अगर हम, क्या है, पहला स्टूडेंट, सेकंड स्टूडेंट से लेके 24 स्टूडेंट और प्रिंसिपल, एवरेज क्या है सबका 15, टोटल 25 लोग हैं, हम सब 15 अलॉट किए, जो भी सम होगा उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। यहां से प्रिंसिपल हट गए तो एवरेज एक एक से घट गया, किसका, 24 स्टूडेंट। तो प्रिंसिपल क्या ले गए अपने साथ, ये 15 चला गया प्रिंसिपल के साथ, प्लस जो एक एक घटा है, टोटल 24 घटा है, वो भी प्रिंसिपल ले गए। तो प्रिंसिपल का एज कितना, 39 ईयर्स। ऐसे भी सोच सकते हैं। फिर से बता रहा हूं, क्योंकि एवरेज 24 स्टूडेंट और प्रिंसिपल का 15 था, सबको 15 15 दे दिए, सम तो नहीं फर्क पड़ेगा। प्रिंसिपल चले गए, ये 15 यहां से हट गए, प्लस ऊपर एवरेज एक एक से घट गया, तो सम 24 घट गया, वो भी प्रिंसिपल के साथ चला गया। 24, 15 प्लस 24, 39 लेके प्रिंसिपल चले गए, तो प्रिंसिपल का एज 39। मैंने फॉर्मूला यूज नहीं किया, बिना फॉर्मूले के बता, आप लॉजिकली, हाँ, एक्चुअल और एवरेज अलॉट करके भी सम बराबर है। इस तरह मैंने बनाया। अगर ये लगाओगे फॉर्मूले तो सम क्या होगा, पहले केस में 25 गुना 15, 25 टोटल है, 15 एवरेज। प्रिंसिपल चले गए तो न्यू सम क्या होगा, 24 लोग बचे, एवरेज 14। इसमें इसको माइनस कर दो, प्रिंसिपल का एज आ जाएगा। ये भी तरीका है, ये फॉर्मूले लगा के। अब आप दूसरा क्वेश्चन देखें, इसको बनाएं। 3 साल पहले ए बी सी की औसत आयु 27 वर्ष थी, और बी और सी की औसत आयु 5 वर्ष पहले 20 वर्ष थी। ए की वर्तमान आयु क्या है, बताएं।
नहीं, बहुत साधारण सा है। अगर 3 साल पहले एवरेज 27 था, भी एवरेज क्या होगा बताओ प्रेजेंट में? 30। सबको 30 अलॉट कर दिए। टोटल सम क्या है? 90। बी और सी का 5 साल पहले एवरेज 20 था, तो वर्तमान में क्या होगा? 25। तो 25 अलॉट कर दिया। सम क्या है? 50। 90 में 50 माइनस करो तो एक आ जाए 40। क्या आंसर होगा? 40%। ठीक है, ये आंसर है। फिर से बोल रहा हूं, 3 साल पहले एबीसी का एवरेज 27, तो वर्तमान में एवरेज 30। 30 30 30 अलॉट किया, 90 हो गया टोटल। 5 साल पहले बी और सी का एवरेज क्या था? 20। अभी क्या होगा वर्तमान में? 25 25 अलॉट किया, टोटल 50। इन दोनों का डिफरेंस एक का एज आया 40%। अगला क्वेश्चन देखो। अगला है, अजीत का 9 इनिंग में कुछ औसत है। 10वें में उसने 100 रन स्कोर किया, उसका एवरेज 8 रन से बढ़ गया, उसका नया एवरेज क्या है? सब लोग जो लाइव देख रहे हैं वही बताएं क्या आंसर है इसका। न्यू एवरेज, नया एवरेज क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर है 28। अब देखो इसको करने का तरीका। 9 इनिंग में कुछ एवरेज था, मान लो एवरेज ए था। 10वें इनिंग में क्या बनाया उसने? 100। एवरेज 8 8 से बढ़ गया, तो ऊपर 9 इनिंग में टोटल 72 रन कहाँ से आएगा? 10th के कारण। 10th में 72 माइनस कर लो, 10th में क्या बच गया? 28। नया एवरेज क्या है? 28। समझे? फिर से बोल रहा हूं, पहले से 9 इनिंग तक कुछ एवरेज ए था, 10वें में 100 स्कोर किया, एवरेज 8 8 से बढ़ गया, तो पहले 9 इनिंग में 8 8 जो आया, टोटल 72 रन कहाँ से गया? 10th से। 100 में 72 माइनस करो, अब यहाँ बचा 28। दैट इज द न्यू एवरेज। तो बिना फॉर्मूले का ऐसे सोच सकते हो। तो क्या आंसर होगा? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। 8% का एक कमिटी में एवरेज 2 वर्ष से बढ़ जाता है अगर दो पुरुष जिसका उम्र 35 वर्ष और 45 वर्ष है, इसी जगह दो महिला आ जाती है, तो दोनों महिलाओं का औसत आयु क्या है? क्या है? नहीं, देखो 8 लोग हैं कमेटी में, है ना? पहला, दूसरा से लेके 8 लोग।
कुछ एवरेज है, नहीं पता। अब यहां से दो लोग 45 और 35 वाले चले गए, इनकी जगह दो महिलाएं आई और एवरेज दो दो से बढ़ गया, तो टोटल सम में 16 बढ़ गया। तो महिलाएं क्या लेके आई, ये तो 80 लेके आई प्लस 16 भी लाई, 80 प्लस 16 96 लेके आई। दोनों महिलाओं का एवरेज बटे 2 48 ईयर्स। क्या आंसर होगा? 48। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, 8 लोगों का कमेटी में कुछ एवरेज था, दो लोग यहां से गए जिनका एज ये है 45 प्लस 35, ठीक है, उसकी जगह दो महिलाएं आई, दो महिलाएं आने से दो दो बढ़ गया एवरेज, टोटल सम 16 से बढ़ गया। तो दो महिलाएं 80 और 16 96 लेके आई, तो एवरेज दोनों महिलाओं का 96/2 40 है। बेसिक से बनाओगे तो तुमको मानना पड़ेगा कि भाई ए एवरेज था तो सम क्या था? 8 है। दो महिला आने के कारण एवरेज A+2 और सम 8A माइनस 45 माइनस 35, उसकी जगह दो महिला आ गई डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, W1 प्लस W2 96 आ जाएगा, यही होगा ना? हाँ, कट जाएगा, समझ गए? W1 प्लस W2 आ गया, 96 आएगा, बेसिक्स तो वही है। ठीक है, तो 48। अगला ये बनाओ, 29 स्टूडेंट का एवरेज वेट 40 kg, अगर टीचर को भी इंक्लूड कर लें तो एवरेज बढ़ जाता है 500 ग्राम से। बताओ टीचर का वेट कितना है? बताओ क्या आंसर है? ओके, डी इज द राइट आंसर, 55 kg। कितने स्टूडेंट हैं फर्स्ट से लेके 29 स्टूडेंट, क्या एवरेज है? 40। सबको 40 दे दो। ठीक है, टीचर आए तो एवरेज किससे बढ़ गया? प्लस 0.5 kg से। टोटल ऊपर में सम क्या बढ़ेगा? 0.5 इंटू 29 14.5। टीचर क्या लेके आए? एवरेज टीचर का 40.5 आएगा, टीचर ये और ये लेके आए 40.5 प्लस 14.5, कितना? 55। समझ गए? ये लेके आए। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऊपर 0.5 बढ़ा है किसके कारण? टीचर क्या रहेगा? सम 14.5 ऊपर बढ़ा प्लस एवरेज 40.5, तो टीचर लेके आया 40.5 प्लस 14.5 55 kg। ठीक है, तो मैं इस तरह इसको बना रहा हूँ, बेसिक नहीं यूज कर रहा हूँ, बेसिक से ही बनेगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा। थोड़ा नया चीज बता देता हूँ, ये तुरंत पिक कर सकते हो, बशर्ते तुम पढ़े हुए तब, नहीं पढ़े हो तब तो। अगला क्वेश्चन, ये बताओ क्या आंसर होगा? 5 कंजिक्यूटिव लगातार संख्या का, कंजिक्यूटिव मतलब क्रमागत लगातार, संख्याओं का औसत n है, अगर अगले दो संख्याओं को भी शामिल किया जाता तो औसत क्या हो?
हिंट है, कोई भी 5 लगातार संख्या कंसेक्यूटिव संख्याएं ले लो और अगला 2 संख्या जोड़ के देखो एवरेज में क्या बदलाव आता है। करेक्ट आंसर है, ए इज द राइट आंसर। देखो, तुम कोई भी 5 लगातार संख्या लो, 2, 3, 4, 5, 6 लिया तो औसत 4 होगा। अगला 2 संख्या लो, 7, 8, औसत क्या होगा? 5 हो जाएगा। 4 से 5 1 से बढ़ गया, बस आंसर क्या होगा? 1 से। कोई भी 5 लेके देखो लगातार यही चीज होगा, तो आंसर क्या होगा? इंक्रीज बाय। अगला क्वेश्चन ये है। अब इस क्वेश्चन को जानने के लिए आई होप तुम लोगों को कंबाइंड एवरेज पता हो। कंबाइंड एवरेज का मतलब, मान लो 2 ग्रुप है, पहले ग्रुप का एवरेज A1 और N1 उसमें लोग हैं या ऑब्जर्वेशन है। दूसरे ग्रुप का एवरेज A2 और N2 नंबर्स है या ऑब्जर्वेशन है। दोनों को एक साथ कर दो तो कंबाइंड एवरेज क्या होता है? कंबाइंड एवरेज A इक्वल टू N1A1 प्लस N2A2 बाई N1 प्लस N2। पता होगा कंबाइंड एवरेज। मान लो इस क्लास में एक टेस्ट हुआ, कुछ एवरेज है, अगले क्लास में सेम टेस्ट हुआ, वहाँ कुछ एवरेज है, दोनों को कंबाइन करने पर कंबाइंड एवरेज क्या होगा? पहले क्लास का एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट, दूसरे क्लास का एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट, कंबाइंड एवरेज N1A1 प्लस N2A2 बाई N1 प्लस N। मान लो तीसरा क्लास भी आ गया तो प्लस N3A3 प्लस N3, चौथा क्लास भी आ गया प्लस N4A4 प्लस N4, ऐसे। अब ये 2 ग्रुप तो चाहिए चाहिए कंबाइन करने के लिए। तो अब क्वेश्चन देखो, ये इसमें मेल और फीमेल का ग्रुप है। एक फैमिली है जिसमें 8 मेल है और कुछ महिलाएं हैं। उनका औसत मंथली उपभोग पर हेड 10.8 kg है, ठीक है, अनाज का। अगर मेल के केस में 15 kg एवरेज हो और फीमेल के केस में 6 kg, तो बताओ कितनी फीमेल फैमिली? प्रति व्यक्ति, प्रति व्यक्ति, प्रति महिलाएं। प्रति व्यक्ति, प्रति पुरुष, प्रति महिलाएं। देखो, इसको करने के लिए 7 आंसर है इसका। यहाँ पे मेल लिख दो, यहाँ पे फीमेल लिख दो। कितने मेल हैं दे रखा है? 8 मेल है, फीमेल N है। मेल का
औसत कंजम्पशन क्या है? 15 kg, फीमेल का 6 kg। ठीक है, फीमेल का 6 kg, और ओवरऑल क्या है? 10.8। तो 10.8 क्या है हमारा? कंबाइंड एवरेज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 8 × 15 प्लस n × 6 बाई n+8। ऐसे n निकाल लो, 7 आएगा। ऐसे n निकाल लो, 7 आएगा। n1a1 लिखा प्लस n2a2 बाई n1 प्लस n2 इक्वल टू ओवरऑल एवरेज, कंबाइंड एवरेज 10.8 पूरे परिवार का। n निकालो, 7 आए। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, भाई 13 पेपर का एवरेज 40 है, पहले 7 का 42, लास्ट 7 का 35, तो 7th पेपर में कितना मार्क्स? ठीक है, बनाओ।
चलिए क्या आंसर है बताएं सब लोग। इसका आंसर है, क्या आंसर है? C19 करेक्ट आंसर है। देखो टोटल 13 पेपर है, तो 13 पेपर का एवरेज क्या दे रखा है? 40। फर्स्ट 7 का एवरेज कितना है? 35। फर्स्ट 7 का 42, सॉरी, फर्स्ट 7 का 42 और लास्ट 7 का 35। ये है टोटल 13 पेपर। यहाँ 7 और 7 14 हो जा रहा है, मतलब एक रिपीट हो रहा है। 7th पेपर यहाँ पे, यहाँ भी है और यहाँ भी है। टोटल इसका क्या होगा बताओ? टोटल मार्क्स 13 गुना 40, यहाँ पे 7 गुना 42, यहाँ पे 7 गुना 35। इस दोनों के सम में ये माइनस कर दो, आंसर आ जाए 7वां पेपर। तो 7 इंटू 42 प्लस 7 इंटू 35 माइनस 13 इंटू 40, 13 इंटू 40 और ये 19 है। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, ठीक है, ये सब पेपर बनना चाहिए, राइट। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो 9th। मीन मतलब एवरेज टेम्परेचर मंडे से वेडनेसडे तक का 37 है, 37 डिग्री, और ट्यूसडे से थर्सडे का 34 है। अगर थर्सडे का टेम्परेचर मंडे का 4/5 है तो थर्सडे का टेम्परेचर क्या था? सब लोग बताएं। को इस तरह करना था, देखो 36 आंसर है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे क्या सम होगा? 3 इंटू 37। और ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे का सम क्या होगा? 3 इंटू 34। देखो यहाँ पे ट्यूसडे और वेडनेसडे कॉमन है, तो माइनस कर दो, है ना, यहाँ माइनस लगाओ। मंडे माइनस थर्सडे, तो ये माइनस करोगे तो 9 आएगा। हमें टेम्परेचर गुरुवार का चाहिए, तो क्या करेंगे हम? यहाँ पे दे रखा है थर्सडे जो है 4/5 मंडे है, तो उल्टा कर दो, मंडे 5/4 थर्सडे रखोगे, इसमें 5/4 थर्सडे माइनस थर्सडे 9,
ऐसा थर्सडे निकालो 36 आ जाए। ये तरीका है करने का। ये भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन। मान नहीं, औसत, औसत तापमान, औसत तापमान। ठीक है, ये कोई डाउट है? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये एक टीचर और 3 स्टूडेंट का एवरेज 20 साल है। यदि सारे स्टूडेंट का एज सेम हो और टीचर और स्टूडेंट के एज का डिफरेंस 20 साल हो, तो टीचर का एज क्या है? ओके, चलो इसका आंसर है 35 ईयर्स। स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3 और टीचर एवरेज क्या है? 20। 20 दे सकते हैं सबको। तीनों स्टूडेंट का एज सेम है, तो एक्स मानते हैं, और टीचर और स्टूडेंट के बीच का डिफरेंस 20 है, तो टीचर का x+20। यहाँ जो सम होगा 80, और यहाँ जो सम होगा 4x+20, दोनों बराबर सम होगा। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 4x+20 = 80। यहाँ से x आ जाएगा कितना? 15। तो टीचर का एज कितना है? x+20। तो x+20 मतलब 15+20 मतलब 35 साल टीचर का एज होगा। ये है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बैट्समैन का स्कोर 50 इनिंग के बाद 46.4, 60वें इनिंग के बाद उसका एवरेज बढ़ गया 2.6 से। तो बताओ कि लास्ट 10 इनिंग में क्या एवरेज था उसका? 50वें मैच के बाद, 60वीं मैच के बाद, मैच औसत अंक नहीं, रन। रन। ओके, 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 बाकी लोग? 62 इज द राइट आंसर। देखो,
टोटल 60 इनिंग में एवरेज क्या हो जाएगा? 46.4 प्लस 2.6 तो 49। तो 60 इनिंग में टोटल स्कोर कितना होगा? इतना 49। और 50 इनिंग में क्या टोटल? 50 गुना 46.4। तो डिफरेंस क्या? लास्ट 10 इनिंग का स्कोर आ गया, 10 से डिवाइड कर दो, लास्ट 10 इनिंग का एवरेज आएगा और वो क्या आएगा? 62। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, एक क्लास में 3 ग्रुप एबीसी है, एक स्टूडेंट ग्रुप ए से और 2 स्टूडेंट ग्रुप बी से सी में शिफ्ट कर गया। तो बताओ कि क्लास के एवरेज वेट पे क्या फर्क पड़ा? सब लोग बताएं। इसका आंसर होगा इट रिमेन्स द सेम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका आंसर होगा क्या? इट रिमेन्स द सेम। क्यों? कैसे? मान लो ये क्लास है और इसमें 3 सेक्शन है, ए बी और सी। यहाँ से एक स्टूडेंट और यहाँ से 2 स्टूडेंट आ गया सी में, और इससे क्लास के स्टूडेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्लास का नंबर ऑफ स्टूडेंट वही रहा, तो क्लास के औसत वेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इट रिमेन्स द सेम। तो उससे फर्क पड़ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, ना इट रिमेन्स द सेम, दिख नहीं रहा? क्वेश्चन में ये है कि भाई एक क्लास में 3 सेक्शन है ए बी सी। ठीक है। अब ए से एक स्टूडेंट सी सेक्शन में चला गया, बी से 2 स्टूडेंट सी सेक्शन में चला गया। तो पूछा है कि क्लास के एवरेज वेट पे क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट तो वही रहा। सेक्शन में स्टूडेंट इधर से इधर हो गया, क्लास में तो उतने ही स्टूडेंट रहे, एवरेज वेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए? ओके। ये क्वेश्चन करो। एबीसी का एवरेज वेट 40 kg, बीडी का एवरेज वेट 42 kg, एफ का वेट बी के इक्वल है, तो ए बी सी डी ई एफ का एवरेज वेट क्या है? ओके, सब लोग बताएं। चलो इसका आंसर सी है। देखो कैसे, एबीसी का एवरेज 40 kg, तो सम क्या होगा? 3 इंटू 40 120। पीडीई का सम क्या होगा? तो 3 इंटू 42 126। अब बोला है बी और एफ का एज वेट सेम है। ठीक है, तो इसकी जगह एफ डाल सकते हैं, जोड़ दें, तो इधर ए बी सी डी डी ई एफ आ गया। कितना आ गया ये? 246। बस 6 से डिवाइड कर दो, 41 आ जाएगा। एवरेज वेट क्या हो जाएगा? 41। कुछ नहीं करना था, केवल बी को एफ से रिप्लेस कर देना था, तो
टोटल सम आ जाएगा, बस 6 से डिवाइड कर दो, एवरेज वेट आ जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। एवरेज में इसी तरह क्वेश्चन होते हैं। अब कल हम आप डिफरेंट करेंगे, एलिगेशन करेंगे कल, एलिगेशन हो सकता है, उसके बाद डायमंड वर्क ये सब करेंगे, फिर परसों कुछ रीजनिंग करेंगे, ऐसे करके करेंगे।